जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किसने श्री कृष्ण को मारा था और क्यों। मित्रों, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया है। कुरुक्षेत्र का युद्ध इस ग्रंथ का सबसे बड़ा भाग है, लेकिन युद्ध के पश्चात भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जिसके विषय में जानना बहुत ही जरूरी है, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारका के नदी में जमा जाने की अत्यंत महत्वपूर्ण कथा मौसल पर्व 18 पर्वों में एक है, जो 8 अध्याय का संकलन है। इस पर्व में भगवान श्री कृष्ण के मानव रूप को छोड़कर और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी नगरी के साथ घटी घटना का वर्णन है। तो आइए मित्रों, क्या छिपा है माहौल पर्व की कहानी के भीतर, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। परंतु मित्रों, आप सभी से हमारा एक निवेदन है कि अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, यह घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है। कृष्ण की द्वारिका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी, जहां युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी और वे सभी लोग भोग विलास में लिप्त रहते थे। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी। उन्होंने स्त्री का भेष लेकर अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गया। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। स्त्री के भेष में सांब ने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती है, उसे ये बताएं कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर सांब को श्राप दे दिया कि वह लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उनके कुल का और साम्राज्य का नाश होगा। अर्थात वह एक उसको जन्म देगा जिसको कोई नहीं जन्म दे सकता, अर्थात मूसल। मित्रों, सांब ने ये सारी घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने सांब से कहा कि वे तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रभावित कर दें। इस तरह उन्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांब ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। साथ ही उग्रसेन ने भी यह आदेश दिया कि यादव राज्य में किसी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया। सुदर्शन चक्र के शंख, उनके रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना, लाज शर्म जैसी चीजों का समाप्त हो जाना। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया, परंतु जब सभी यादव प्रभास नदी के किनारे पहुंचे तो वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर होकर भोगलास में लिप्त हो गए। मदिरा के नशे में चूर सात्विकी कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने लगा और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उसकी आलोचना करने लगा। वही कृतवर्मा ने भी सात्विकी पर आरोप मढ़ना शुरू कर दिया। बहस बढ़ती गई और इसी दौरान सात्विकी के हाथ से कृतवर्मा की हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या के पश्चात अन्य यादवों ने मिलकर सात्विकी को मौत के घाट उतार दिया। जब श्री कृष्ण जी को इस बात का पता चला तो वहां वह प्रकट हुए और एरका घास को हाथ में उठा लिया। ये घास एक क्षण में परिवर्तित हो गई, अर्थात यह घास एक लाठी में परिवर्तित हो गई, जिससे श्री कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी लोगों ने घास को अपने हाथ में उठा लिया और सभी के हाथ में मौजूद वो घास लोहे की छड़ बन गई, जिससे सभी लोग आपस में भिड़कर एक दूसरे को मारने लगे। दारुक और भगवान श्री कृष्ण के अलावा अभिसन्य लोग मारे गए, अर्थात दाऊद जो श्री कृष्ण के बड़े भैया थे वह और श्री कृष्ण के अलावा
बाकी सारे लोग मारे गए थे। यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने अपना देह त्यागा और स्वधाम लौट गए। लोहे की छड़ का चूड़ एक मछली ने निगल लिया और वह उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया। जीरू नामक सिकाई ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को नुकीली कर तीर का निर्माण किया। कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। जीरू को लगा कि वहाँ कोई हिरण है। उसने कृष्ण पर तीर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद अर्जुन मदन लेकर द्वारका पहुंचे और कृष्ण की मृत्यु की खबर पाकर अत्यंत दुखी हो गए। कृष्ण के जाने के बाद द्वारका में उनकी 16,000 रानियां, कुछ महिलाएं, वृद्ध और बालक ही शेष रह गए थे। वे सभी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे ससरीक ही अपने धाम को लौट गए, अर्थात वैकुंठ धाम को लौट गए। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गंधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया था और दोषी ठहराते हुए उन्होंने उनको श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। तो मित्रों, यह थी वह पौराणिक कथा जो हमारे पूर्वज हमें कुछ ग्रंथों के मुताबिक हमें बताया करते थे। मित्रों, यह एक पौराणिक कथा नहीं है, यह हमारे श्री कृष्ण की जीवनी है, उनके अवतार की एक परिवर्तन की कहानी। मित्रों, आप सभी को हमारे द्वारा सुनाई गई यह पौराणिक कथा कैसी लगी, कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।